जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कपिल सिब्बल का भारत में जी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है उनको भारत से बाहर जाना है क्योंकि उन्हें भारत में रहने में शर्म महसूस हो रही है। कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया है क्योंकि उनका दिल बहुत छलनी हो गया है, उनके आंसू निकल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है उससे कपिल सिब्बल बड़े ही आहत हैं और उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में रहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यहाँ रहना बहुत शर्मनाक है, जहां सत्ताधारी दल विपक्ष पर इस तरह से हमले होने देता है, जहां लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने के लिए इस हद तक जाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पर हुआ, ये उनकी जान लेने की साजिश है और इस पर मुझे बहुत शर्म आती है। भारत रहने लायक नहीं है। ये कपिल सिब्बल का बयान है। वो कपिल सिब्बल जिन्होंने खुद कई अपराधियों के केस लड़े, कई भ्रष्टाचारियों के केस लड़े हैं, कई आतंकवादियों के, दंगा करने वालों के, उमर खालिद जैसों के इनके केस लड़े हैं, लेकिन तब इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, पर आज इन्हें शर्म आ रही है। आज इन्हें बड़ा दुख हो रहा है। ये बात अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले की नहीं है, ये दुख उसका नहीं है, ये दुख है कपिल सिब्बल को मिलने वाले पैसों का, कपिल सिब्बल की फीस का, कपिल सिब्बल को जो इनका आप करियर देखेंगे, नैतिकता से कोई खास नाता लगता नहीं है। कपिल सिब्बल के ऊपर एक कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज सारे कुकर्म करके, सारे गलत गलत लोगों के साथ, भ्रष्टाचारियों का साथ देकर आज इन्हें नैतिकता याद आ रही है, आज इन्हें जो है लोकतंत्र याद आ रहा है। कपिल सिब्बल को बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों का नहीं है। ये दर्द तो वहां से मिलने वाले पैसों का है, जो वहां से करोड़ों करोड़ों फीस इन्हें मिलती है। उस फीस की कहानी और कपिल सिब्बल की असली परेशानी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ कपिल सिब्बल पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिन्हें आज बहुत लोकतंत्र की याद आ रही है, वो कपिल सिब्बल तब कहाँ थे जब 2021 में टीएमसी के जीतने के बाद बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खूनी हिंसा उनके साथ की गई, उन्हें भगाया गया। तब वो कहाँ थे जब जेपी नड्डा पर अंडे फेंके गए और अभिषेक बनर्जी ने कहा ये तो लोगों का गुस्सा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ छोड़कर भागना पड़ा, तब कपिल सिब्बल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या तब सत्ताधारी दल विपक्ष को नहीं दबा रहा था? ममता बनर्जी क्या सत्ता में नहीं थी? वो तो राज्य का चुनाव जीती थी, वो भी सत्ता में थी। बीजेपी तब विपक्ष में थी। क्या तब उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा था बीजेपी पर? तब क्या लोकतंत्र नष्ट नहीं हो रहा था? कपिल सिब्बल की आंखों में तब मोतियाबिंद हो गया था और मुंह पर ताला जड़ गया था, कान बहरे हो गए थे, तब इन्हें कुछ नहीं दिखाई सुनाई दे रहा था और आज इन्हें सब दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी को चोट लगी, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, बड़े इनके आंसू निकल रहे हैं। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो जब कांग्रेस में थे तब इनके ही नेता पी चिदंबरम पर जूता फेंका गया था। जूता किसने फेंका था? आम आदमी पार्टी के नेता जर्नैल सिंह ने। ये तो वीडियो है सबके सामने, कैसे चिदंबरम पर एक जूता फेंका गया और उनको लगते लगते बचा। अब वही जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी में हीरो बन गए, उन्हें आगे भी बढ़ाया गया और उसी कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। पिछले चुनाव में गठबंधन किया था। एक समय तो ऐसा था कि जब कांग्रेस सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी, क्या तब आपको नहीं लगा कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है? कि तब आपके ही नेता पर जूता फेंकने वाले को आपने अपने सिर पर बिठाया, उसकी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। और ये कोई नई बात नहीं है किसी नेता को थप्पड़ पड़ना या उसके ऊपर हमला होना। अरविंद केजरीवाल 2 बार थप्पड़ खा चुके हैं, ऐसा ही और भी कन्हैया कुमार भी 1 बार थप्पड़ खा चुके हैं, ऐसा और भी नेताओं के साथ हुआ है। उसी तरह से अभिषेक बनर्जी पर भी सोनापुर में हमला हो गया। ठीक है, किसी पर हमला करना, थप्पड़ मारना, ये इसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि अगर एक के साथ जायज होगा तो फिर दूसरे के साथ भी जायज होगा। लेकिन आप अगर इसका विरोध करते हैं
तो फिर आपको हर किसी का विरोध करना चाहिए। अगर आपको अभिषेक बनर्जी पर हमले का दुख है तो आपको जेपी नड्डा पर हुए हमले का दुख भी होना चाहिए। बीजेपी के 300 कार्यकर्ता मारे गए थे, ये तो बीजेपी ने नाम लिखा हुआ है उनका, ये कोई झूठ नहीं है। 300 कार्यकर्ता मारे गए थे और वो किस लिए मारे गए? चुनावी हिंसा में। जिम्मेदार कौन? टीएमसी। तब कपिल सिब्बल का मुंह बंद पड़ा था। अब आप देखिए कि इनको क्यों मुंह खुल गया, इनका अचानक से इनके दिल में दर्द क्यों उठा है। ये दर्द है पैसों का। टीएमसी से इन्हें करोड़ों करोड़ कमाई हुई है, भर भर कर कमाई हुई है। साल 2019 से 2024 के बीच कपिल सिब्बल को 7 करोड़ 45 लाख रुपए टीएमसी से मिले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी इन्हीं के ही कद के वकील हैं, उनको 22 करोड़ रुपया मिला है। वो भी कई मामलों में, टीएमसी के कई मामलों में और टीएमसी सरकार के कई मामलों में इन्वॉल्व थे। आरजी कार रेप केस की बात करते हैं। इस रेप केस की सुनवाई कपिल सिब्बल ने 5 दिन सुनवाई में हिस्सा लिया और उसके लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए लिए। ममता बनर्जी जनता का पैसा अपने वकीलों पर उड़ा रही थी। देखिए, एक तो राज्य सरकार को पहले ही एडवोकेट जनरल मिले होते हैं कि राज्य सरकार को अगर अपना कोई केस लड़ना है, कोई आरोप लगा है, तो वो एडवोकेट जनरल के जरिए लड़ेगी। और एडवोकेट जनरल के अपने नीचे उनके असिस्टेंट होते हैं और भी वकील होते हैं, उनकी टीम होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने बाहर से भी वकील रखे, करीब 50 वकील बताए जाते हैं कि बाहर से भी वकील रखे, छोटे बड़े, जिनमें बड़े बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मनेका गुरुस्वामी और भी 1-2 कुछ बड़े वकील हैं इनके। अब इनको इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है। कपिल सिब्बल जो कि, और ये एक तरह से कह सकते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग जो है पॉलिटिकल लॉयर हैं। ये अधिकतर राजनीतिक मामले, भ्रष्टाचार के मामले यही सब देखते हैं। अब जैसे कि अरुण जेटली थे, वो पॉलिटिकल लॉयर नहीं थे, वो कॉर्पोरेट लॉयर थे। वो कॉर्पोरेशन के मामले, कंपनी के मामले देखा करते थे, जिस कारण चर्चा भी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन ये लोग पार्टियों के लिए केस लड़ते हैं, लॉबिंग सेटिंग करते हैं। अब यहाँ कपिल सिब्बल को जब इनकी जो रोजगार है वो इसी पॉलिटिकल एडवोकेसी पर टिकी हुई है, तो इन्हें वो देखना पड़ेगा कि सब पैसा इनके पास ज्यादा कहाँ से आ रहा है। अब जमीन घोटाले में ये हेमंत सोरेन के लिए भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन वहां एक केस लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के कुछ एक मामले ये लड़ते हैं, कुछ इनका जो है, इनको दंगाइयों को बचाना होता है, कहीं आतंकवादियों को बचाना होता है, वो सिस्टम अलग चल रहा है। लेकिन यहाँ टीएमसी से इन्हें एक लंबा रोजगार मिला है, एक लंबे समय तक पैसा मिला है। टीएमसी ने सरकारी स्तर पर, जब वो सरकार में थी, तब सरकारी पैसे से खूब इनकी जेबें भरी हैं। लगातार टीएमसी का मामला चल रहा है, एसआईआर का मामला, एसआईआर का इन्होंने विरोध किया, कोर्ट में ले गए, तो वो चल रहा है। ईडी के साथ जो झगड़ा हुआ, प्रतीक जैन पर जब छापा मारा गया था, तो वो केस चल रहा है, वो भी कोर्ट में है। तो टीएमसी के कई मामले ये लोग संभाल रहे हैं। अब इसके लिए इन्हें लगातार फीस मिलती है, सरकार में होती है कोई पार्टी तो उसको फीस देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि वो जनता के पैसों से जा रहा होता है। जबकि कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी को किसी केस में कोई खास सफलता नहीं दिलवाई। एसआईआर का केस भी हार गए, और हार के गए, बीच में भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ कि अड़ंगा अड़ाने से वहां पर इनकी दलीलें ऐसी हो कि जिससे जज कन्विंस हो जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एसआईआर हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। ईडी के काम में जो इन्होंने दखल दिया, उस मामले में भी इन्हें खास सफलता हासिल नहीं हुई, और ऊपर से अब यहाँ तो सरकार बन गई है, तो ये मामला सीबीआई के पास जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को इन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी इनकी फीस भर रही है। इसीलिए आज अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, उसके लिए कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा परेशान है। उनके आंसू निकल रहे हैं, उन्हें भारत में रहने को मन नहीं कर रहा है। चले जाएं भारत से। कौन कह रहा है कि कपिल सिब्बल को यहाँ रहना है? आप चले जाइए, मोटी मोटी कमाई छोड़कर चले जाइए। फिर टीएमसी थोड़ी आपसे केस लड़वाएगी, ना तो कांग्रेस केस लड़वाएगी। आप यहाँ पर शर्मिंदगी है तो यहाँ से चले जाएं। अब आपसे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं आप बदल सकते हैं, तो क्यों बेमतलब में यहाँ लोगों को दुखी कर रहे हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं। तो चले जाना चाहिए, लेकिन चले जाएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजी रोटी तो फिलहाल सबसे ज्यादा ममता बनर्जी चला रही हैं। तो इसीलिए इन्हें बड़ा दुख हुआ और इन्होंने शर्मिंदगी की बात की, और इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भले केस नहीं जीत पाए तुम्हारे लिए, लेकिन देखो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारा राजनीतिक सपोर्ट कर रहे हैं कि हम खुलकर अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ये सब अपनी निष्ठा साबित करने के लिए, और जो मिली है करोड़ों की फीस
उसके लिए है कि आगे भी चलता रहे। क्योंकि अब टीएमसी के साथ देखिए समस्या क्या होगी कि टीएमसी के अब सोर्स हो गए हैं सीमित। केस तो कई चल रहे हैं, कई घोटाले हैं, जैसे इनकी जो सेवाएं ली गई और भी घोटालों में ली गई थी, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और ये इनका कोयला घोटाला, ये सब चीजों में इनकी मदद तो ली गई है। लेकिन तब चल रही थी सरकार, और सरकार का पैसा आप जनता का पैसा डालते जाइए, उसमें आपको कौन पूछ रहा है। जैसे केजरीवाल ने 18 करोड़ अभिषेक मनु सिंघवी को दिए, अभिषेक मनु सिंघवी उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन आप पार्टी के पैसे से इतना, पार्टी फंड से इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इनकी करोड़ों फीस है, 5 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए ले लिए। कहां से अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इतनी फीस चुकाएंगे? पार्टी फंड से आप इतना ज्यादा ले नहीं सकते, अपने घर से इतना खर्च कर नहीं सकते हैं। ना ही तो अब आपके पास चांस है कि आप इन्हें राज्यसभा भेज सके, क्योंकि वो पहले से ही सपा से राज्यसभा गए हैं, सपा ने सपोर्ट कर दिया था। देखिए, जब कोई सत्ता में होता है तो इन वकीलों को पैसे देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर है तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो कुछ पार्टियां जो है वो राज्यसभा भेज देती हैं ताकि केस लड़वाने में कोई दिक्कत ना हो। हमने एक फेवर आपको दे दिया, जैसे टीएमसी ने मनिका गुरुस्वामी जो वकील है उन्हें राज्यसभा भेज दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ने भी आशंका थी कि सत्ता से हटे तो मनिका गुरुस्वामी की फीस दे कैसे पाएंगे। अब यही बात यहाँ पर है, टीएमसी के पास फंड सीमित होगा, पैसा सीमित होगा, केस इनके ऊपर कई होंगे, तो अब ये सिब्बल को पैसे दें कि अब सिंघवी को पैसे दें कि अब मनिका गुरुस्वामी को रखें, तो इन्हें चुनना पड़ेगा। अब ये भारी भारी वकील 4-5 नहीं रख सकते, तो सिब्बल को चाहिए होगा कि मनु सिंघवी की जगह उन्हें चुना जाए, ममता बनर्जी उन्हें केसेस दे बजाय कि अभिषेक मनु सिंघवी के। यही कवायद चल रही है, मैं बड़ा लॉयलिस्ट हूं, मैं सबसे बड़ा आपका जो है चमचा हूं, ये दिखाने के लिए है कि ममता बनर्जी की नजर पड़े कि कपिल सिब्बल ने इतना किया है, तो वो ममता बनर्जी अपने साथ आगे इनको अपने जो इनका वकीलों का पूल है उसमें बनाए रखे। तो ये सब जोड़ भाग गुणंत जो है इसी में चल रही है, वरना राजनीतिक हिंसा पहले भी हुई थी, इससे कहीं ज्यादा हुई थी, और नेताओं पर हमले ये होते रहते हैं। कपिल सिब्बल को आज से पहले कभी नहीं लगा, लेकिन उन्हें आज बड़ा ही लग रहा है कि देश रहने लायक नहीं है। अब कपिल सिब्बल ने जो ऐसा बयान दिया है, और ये जो उन्होंने घटिया बयान दिया है, देश विरोधी बयान दिया है, इस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका तो विरोध ही बार एसोसिएशन को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए कि आप इस तरह का देश विरोधी बयान दे रहे हैं कि देश में रहने में शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आपको पहले कभी क्यों नहीं शर्मिंदगी हुई? आज जहां पर सारी चीजें अपनी जगह जगह काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, इतनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो मजबूती से खड़ी हुई है, आपको यहाँ लोकतंत्र की समस्या होती है। इनको तो फटकार सुप्रीम कोर्ट से ही लग जानी चाहिए थी। बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन्हें इनका विरोध करना चाहिए कि आप ये कैसा देश विरोधी बयान दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि फलाना सरकार अच्छा नहीं कर रही है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आपने देश को ही बुरा बता दिया कि पूरा देश ही खराब है, हमें यहाँ रहने का मन नहीं करता, आपने ये कह दिया। तो सवाल तो इनकी पार्टी के अंदर से, इनके जो बार एसोसिएशन है उसके अंदर से उठने चाहिए और इनका विरोध होना चाहिए कि आपने देश विरोधी बयान दिया क्यों। जजों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लिया भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ये बढ़िया बढ़िया छवि, ताकतवर छवि का खूब मजा उठा लिया, लेकिन आज इनकी स्थिति कमजोर है। सवाल उठ सकते हैं, बार एसोसिएशन में सवाल उठ सकते हैं कपिल सिब्बल के इस बयान के खिलाफ, क्योंकि इसकी ये बयान ऐसा नहीं आया गया हो गया, बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, किरेन रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, और इस बयान की आलोचना हो रही है। हो सकता है कि कोर्ट में भी ये मामला, यानी कि बार एसोसिएशन में, अदालत में ये मामला उठे। कपिल सिब्बल की जी हजूरी, चमचागिरी अब साफ दिख गई है कि कैसे ममता बनर्जी को खुश करने के लिए आज अचानक से उन्हें लोकतंत्र याद आ गया, हिंसा याद आ गई, बंगाल के हालात याद आ गए, क्योंकि अब इन्हें अपनी फीस भी याद आने लगी है, फीस का जुगाड़ भी करना है और ममता बनर्जी के टीएमसी के नजदीकी भी बने रहना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।